मैं अपना परिचय देते हुए 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। वाह जी वाह। कहते हैं घर से जब चली बेटी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तब यहाँ हर कदम चली बेटी, पर मुझे है नहीं कोई परवाह, पर मुझे है नहीं कोई परवाह, मैं हूँ कविताओं में पली। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो मैं हूं संगीता जांगड़ा और आप सभी दर्शकों का जनचेतन न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करते हूं। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे एक छोटी सी गुड़िया से, जिसकी आवाज़ इतनी बुलंद है, इतनी अच्छी है। जब वो कविता सुनाती है, कविता पाठ करती है तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आइए मिलते हैं उन्हीं से, काव्यश्री। हेलो बेटा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, काव्यश्री, तो थोड़ा सा काव्यश्री के बारे में हम इनके फादर से ही बात करना चाहेंगे। इनके पिताजी इनके साथ आए हुए हैं। हाँ, काव्यश्री जैन हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की बाल कवयित्री है और 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मंच पर जाना शुरू किया और पिछले 4 वर्षों में लगभग जो मंच हैं हिंदुस्तान के हर एक कोने में, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं भी हैं, वहाँ भी जाकर काव्य पाठ किया। और जो हमारा अवेयरनेस होता है, उसके कई सारे प्रोग्राम हिंदुस्तान में हैं, जैसे कि गुड टच बैड टच, उसको लेकर भी। और मुझे तो ये खुशी होती है कि वो सीमाओं पर खड़े हुए जवानों की बात करती हैं, ये हिंदुस्तान के लिए अपने जान समर्पित करने वाले नौसैनिकों की बात करती हैं और हिंदुस्तान अच्छा राष्ट्र बने उसकी बात करती हैं, माँ की बात करती हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि काव्यश्री जैन इस तरह से टीवी चैनलों के माध्यम से और मंचों के माध्यम से समाज में ओज की कविता को लेकर जाती हैं और अवेयरनेस की कविता को लेकर जाती हैं। जी सर, कहते हैं ना कि एक पिता के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यही होती है कि उसके बच्चों के द्वारा उसका नाम जाना जाता है। तो आप जब ये स्टेज पर जाती है तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ये तो होता ही है कि किसी भी पिता के लिए गर्व की बात है कि जब उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ते हैं और उनके बच्चों के नाम से एक पिता का नाम जाना जाता है, और ये तब खुशी और भी बढ़ जाती है जब वो एक बेटी होती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें खुशी का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। काव्या पूरे देश में कविता को लेकर जाती है और उनकी पहचान है आज। सर, जो काव्यश्री है ये कविता खुद लिखती है या कैसे? असल में हम दोनों एक साथ बैठते हैं और जब हम दोनों एक साथ बैठते हैं तो कविता के पैरामीटर पर बात होती है, भावों पर बात होती है और कविता बनती चली जाती है। मुझे लगता है कि मैंने लिखी है, काव्या को लगता है काव्या ने लिखी है और लगता है हम दोनों ने लिखी है। ऐसा चलता रहता है, ये होता है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा संजोग है सर, एक पिता का और बेटी का आपस में जो एक संजोग है वो तो बहुत ही अच्छा है और ये संजोग हमेशा ऐसे ही बना रहे और हमारी जो काव्यश्री है हमारे पूरे देश में ऐसे ही सबका नाम रोशन करती रहे, हमारे देश का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का। और हम काव्यश्री से ही उसकी कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे। कविता काव्यश्री? हाँ जी, कुछ कविता, कोई भी कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाओ। तो 4 पंक्ति सुनाना चाहूँगी कि बेटी हूँ मैं कविता की, सदा रसधार बहती हूँ, जगत की देव धरती है, मैं हिंदुस्तान रहती हूँ, यहाँ के वीर योद्धा भारती माँ के पुजारी है, सुरक्षित है वतन जिनसे उन्हीं की बात कहती हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी। अगर हम चाहेंगे एक कविता और सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोलते हुए सुना तो मैं तो बेटा आपने तो मेरा दिल जीत लिया बिल्कुल। मैं तो आपकी आवाज़ सुन के इतनी आकर्षित हो गई। तो एक कविता और हमारे दर्शकों को सुनाना। जी।
लड़ना है तो आप लड़ो, इस देश की खातिर लड़ बैठो। हम सब भाई भाई हैं, इस सच्चाई पर अड़ बैठो। जो बहता है खून रगों में, भारत माँ की थाती है। घूरे जो इस धरती को, उसकी छाती पर चढ़ बैठो, चढ़ बैठो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, मेरे तो ना सच में रोंगटे भी खड़े हो गए हैं लग रहा है, क्योंकि जब हमारे देश की बात आती है, हमारे जवानों की बात आती है, तो उनकी सुन के वैसे ही हमारे रोंगटे वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो मैं एक परिचय और देना चाहूँगा इस संदर्भ में, और आज ये संयोग बना है कि दो स्टार हमारे बीच में हैं। रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, और माउंट एवरेस्ट फतेह के बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस फतेह किया, और उसके बाद समुद्र की तलहटी में साइकिल चलाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ये आजकल पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। SHO साहब हैं हमारे रामलाल जी। इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, तो मैं लिखता हूँ तो एक पुस्तक, एक इनकी बायोग्राफी लिखी है, उसी की चर्चा करने के लिए हम हरियाणा में पहुँचे थे दोनों लोग, और संयोग बस आज आपसे मिलना हो गया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रामलाल जी से चर्चा करें जरूर आप इस विषय में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आज के तो हीरो ये है, देखो क्योंकि ऐसे ऐसे कम ही लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो आज की हीरो तो यही है, और लाइफ टाइम हीरो ही रहेंगे ये तो, है ना। जी सर, हीरो तो आप भी हैं, जो आपने पूरे देश का जो नाम रोशन किया है, तो उसके बधाई के पात्र तो आप भी हैं। और आज हम आपका जन चेतना न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं सर। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। और आज यहाँ पर हम आए हैं, मेरे सर हैं, गुरुजी हैं, कवित्री है, बाल कवित्री काव्यश्री जैन, डॉक्टर साहब हैं, तो यहाँ आए हैं। हरदीप सर से बात हुई तो मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, ताकि हम बच्चों को मोटिवेट करें। देखो, हमारे लिए हमने कर लिया, पर देश ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा भी एक थोड़ा सा फर्ज है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम उसी को लेकर काम करते हैं। और अभी लगातार हमने एक ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी, पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बाद ट्रैफिक रूल्स को लेकर हमने एक मुहिम चलाई हुई है, डॉक्टर विद हेलमेट, ताकि नारी शक्ति हेलमेट का प्रयोग नहीं करते, तो वो उनको मोटिवेट करते हैं कि नारी शक्ति हेलमेट का प्रयोग करे, ज़्यादा तादाद में करे, ताकि एक जो हमारा सिर है, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो बिना हेलमेट की वजह से हुए हैं, तो उसको मोटिवेट करते हैं। मतलब एक नशे को लेकर मुहिम चला रखी है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर अग्रसर हो रखी है। जी बिल्कुल, उसी को लेकर हम मोटिवेट करते हैं, ताकि हमारा युवा बच सके, और हमारा युवा हमारे देश का फ्यूचर है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। जी बिल्कुल। उसी पे लेकर हम काम करते हैं। 2013 में आप लोगों के सहयोग से, फतेहाबाद ज़िला, टोहाना के सर के सभी के आशीर्वाद से 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, 2014 में टॉप ऑफ द यूरोप क्लाइम किया, 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बॉलीवुड में काम किया, सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाली बिंद्रे, मीका सिंह ने गाना गाया था। तो पूरी एक स्टोरी है, उस पर डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बुक लिखी है, पूरी बायोग्राफी पे डिटेल में लिखी है। जल्द आपको समर्पित होगी वो। आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, जब हमारी बुक आए उनको पढ़ें और अपना एक गोल निश्चित करें। नशे को एक दूर छोड़कर अच्छे कामों पे ध्यान दें, उस बुक को पढ़ें, आपका जीवन सफल होगा उससे, ताकि वो उस बुक के पढ़ने से आपका एक गोल निश्चित होगा और आपका जो गोल है वहाँ तक पहुँचेंगे। सर, जो आज आप प्रोग्राम में आए हैं, ये कैसा प्रोग्राम था सर आज का? मैडम, एक ये योगा प्रोग्राम था, योगा कंपटीशन था, डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैम्पियनशिप थी। देखिए, योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नेचुरल सी बात है, और फिजिकली फिट रहने के लिए योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बढ़िया है, लाभदायक है, उससे बीमारियां भी ख़त्म होंगी। तो योग भी करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। काव्या बेटा, आप पढ़ते भी हैं? जी, कौन सी क्लास में? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, जब आप कविताएं करते हैं तो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती आपको?
नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। कैसी है सर, पढ़ाई में कैसी है काव्यश्री? अब मैं क्या कहूँ, जितनी अपेक्षाएं हम करते हैं उससे अधिक हमको दे देती है। पढ़ाई के इनके जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, इनके प्रिंसिपल्स हैं, वो इनके साथ खड़े होते हैं हर वक्त। और इनके क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देश भर में प्रोग्राम्स होते हैं तो जाना पड़ता है, छुट्टी चाहिए होती है। वो लोग उनका कोर्स कुछ पहले कवर करते हैं, कुछ छुट्टी के बाद कवर करते हैं, और ये कवर कर लेती है। और पढ़ाई में इन्होंने अपना अच्छा स्थान हासिल किया हुआ है, पढ़ने में अच्छी है। असल में क्या है, हमको याद करने की पावर हमारे पास होनी चाहिए। इनको जब 100 से अधिक कविताएं याद हैं, 15 से अधिक गीत याद हैं, कई सारी गज़लें याद हैं, तो वो याद जो याददाश्त है इनकी, अपने नहीं, देश के विभिन्न कवियों की बहुत सारी कविताएं इनको याद हैं। तो इतना मैटर इनके दिमाग में याद करने की शक्ति अधिक है, पावर है, तो वो झटके से याद कर लेती हैं, हो गया बस। ये मैं भी एक अध्यापक हूँ, एक कॉलेज में प्रवक्ता हूँ, तो उस नाते से मुझे लगता है कि पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। उसके साथ साथ इसी कारण बहुत सारे प्रोग्राम छोड़ने पड़ते हैं इनके, और कई सारे आधे प्रोग्राम ले पाते हैं, महीने में 3 या 4 से अधिक प्रोग्राम हम नहीं ले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं फिर जन चैतन्य चैलेंज का, यहीं पर आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।